हेलो मलावी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सोशियो पॉइंट चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोग इन सारे थिंकर्स के एमसीक्यूज़ सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज़ के वीडियोस मैं फ़िलहाल बीए को ध्यान में रखते हुए बना रही हूँ, लेकिन ये सारे थिंकर्स नेट जेआरएफ और अदर एग्ज़ाम्स के सिलेबस में भी होते हैं, इसलिए ये वीडियो सारे ही लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इन वीडियोस के थ्रू। इसके अलावा इन सारे थिंकर्स से रिलेटेड वीडियोस की अलग प्लेलिस्ट है, तो उसको मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप लोग वहाँ से एक साथ इन सारे थिंकर्स के एमसीक्यूज़ को देख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और एक और बात, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैं पहला लिंक दूंगी आपको, वो लिंक मैक्स वेबर के सोशल एक्शन का है। तो अगर आप लोग वो देख लेते हो पहले, इस वाले वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को एक बार सुन लेते हो, तो इस वीडियो को देखते हुए सॉल्व करते हुए इसके क्वेश्चंस ज़्यादा इन्जॉय करोगे और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल हम लोग शुरू करते हैं मैक्स वेबर का। आज फर्स्ट पार्ट है ये। ठीक है, एक एक करके देखते हैं हम लोग मैक्स वेबर से रिलेटेड क्वेश्चंस, और इसमें कुछ अदर थिंकर्स के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मैक्स वेबर के हों। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, वर्स्टेहन का सिद्धांत किसने दिया? हु गेव द थ्योरी ऑफ वर्स्टेहन? ठीक है, वर्स्टेहन नाम याद रखना। ठीक है, आंसर है आपका मैक्स वेबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैक्स वेबर का जन्म कब हुआ? व्हेन वाज मैक्स वेबर बॉर्न? 21 अप्रैल 1864 या 21 अप्रैल 1850 या 30 अगस्त 1860 या 21 अगस्त 1864? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा मैक्स वेबर के जन्म का, वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 21 अप्रैल 1864। इसमें ये याद रखिएगा कि अगर बहुत ज़्यादा याद नहीं होता, वैसे आप लोग तो बीए में हो, आप लोगों को ज़रा से थिंकर पढ़ना है, याद हो जाएगा, बट इतना तो याद रख ही सकते हो कि 1850 के बाद इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इतना याद रखो, क्योंकि कभी कभी अलग अलग थिंकर्स की ये दे देते हैं बर्थ ईयर्स, और उसको सीक्वेंस में लगाने, सॉरी बर्थ ईयर नहीं देते, नेम्स देते हैं अलग अलग सोशोलॉजिस्ट का, और उनके बर्थ ईयर को सीक्वेंस में लगाने के लिए कहते हैं, बर्थ ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप लोगों को अगर बर्थ ईयर्स याद होंगे तो आप लोग आराम से आंसर कर सकते हो, उसको सीक्वेंस में लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक क्रियाओं के व्यापक विज्ञान को किस समाजशास्त्री ने प्रस्तुत किया है? विच सोशोलॉजिस्ट प्रेजेंटेड द कॉम्प्रिहेंसिव साइंस ऑफ सोशल एक्शन? ऑप्शंस में है आपका इमाइल दरखाई, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, कार्ल मानहीम। देखिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सबसे पहले सोशल एक्शन की आउटलाइन को सोशोलॉजी में प्रेजेंट किया था परेटो ने। ठीक है, विल्फ्रेडो परेटो, ये भी सोशोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इन्होंने लॉजिकल और नॉन लॉजिकल एक्शन की बात करी थी, तार्किक और अतार्किक क्रिया की बात की थी समाजशास्त्र के अंदर। उसके बाद आए कौन? मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को हमारे सामने प्रेजेंट किया। ठीक है, इतना डिटेल में कि इन्होंने कहा कि सोशोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल एक्शन। सोशल एक्शन इज़ ओनली द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशोलॉजी। ठीक है, ये फाउंडिंग फादर्स में से एक हैं मैक्स वेबर सोशोलॉजी के। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? फाउंडिंग फादर को संस्थापकों में से एक है। ठीक है, तो संस्थापकों में से एक हैं। तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग, आप लोगों को बताया था, ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि सोशोलॉजी में हम सब्जेक्ट मैटर किसको बनाएं, है ना, सोशोलॉजी में के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करें, क्योंकि सोशोलॉजी को हमें अदर सोशल साइंसेस से अलग करना है। ये नहीं कि सारे ही सोशोलॉजी के अंदर सारे ही सोशल साइंसेस मिक्सअप हो रहे हैं, हिस्ट्री भी आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस भी आ रहा है, सब कुछ आ जा रहा है। ये सब, इन सब चीज़ों को अलग करना है अगर हमें,
तो हमें ये चीज़ डिसाइड करना होगा कि सोशियोलॉजी के अंदर एग्जैक्टली स्टडी किसकी करें हम। तो इन्होंने, मैक्स वेबर ने कहा कि आप सोशल एक्शन की स्टडी करिए, ठीक है। इन्होंने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में सोशल एक्शन को प्रेजेंट किया, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स भी बताए, सामाजिक क्रिया के बारे में बात करें, ठीक है, सोशल एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मन समाजशास्त्री समाज के संस्थापक कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ जर्मन सोशोलॉजिकल सोसाइटी? ये जो जितने भी ऑप्शंस हैं आपके, इसमें से जर्मन सोशोलॉजिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन है या संस्थापक कौन है? देखिए 1910 की बात है, 1910 की बात है, तब वेबर ने, मैक्स वेबर ने, ठीक है, सिमल और टॉनीज के साथ मिलके जर्मन सोशोलॉजिकल सोसाइटी का फाउंडेशन रखा, ठीक है। जिमल, स्पेलिंग लिख देती हूँ, ठीक है, और टॉनीज, ठीक है। इन लोगों के साथ मिलकर के इन्होंने जर्मन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और काम करना इन्होंने उसी में शुरू कर दिया और काफ़ी टाइम तक इसमें उन्होंने काम किया, हमेशा जुड़े रहे इस सोसाइटी से, ठीक है। तो जर्मन सोशोलॉजिकल सोसाइटी 3 लोगों से जुड़ी हुई है। अगर हम फाउंडर्स की बात करें तो जिमल, टॉनीज और मैक्स वेबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिलीजन ऑफ चाइना, ठीक है, ये सही कर लीजिएगा, रीज़न लिखा हुआ है, द रिलीजन ऑफ चाइना होगा, ठीक है। द रिलीजन ऑफ चाइना बुक के ऑथर कौन है? ये सारे ऑप्शन हैं आपके। द रिलीजन ऑफ चाइना के ऑथर कौन है? इमाइल दुर्कheim, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, कार्ल मानहीम। आंसर है आपका द रिलीजन ऑफ चाइना बुक किसने लिखी? मैक्स वेबर ने लिखी। देखिए देखिए अब सोशोलॉजी में तो हम क्या सीधे सीधे बोलते हैं कि सोसाइटी की और सोशल इंटर रिलेशंस की स्टडी करते हैं हम लोग। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें ये कहते हैं ना कि सामाजिक संबंधों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे मैकाइवर एंड पेज ने कहा है कि सोशोलॉजी इज़ द वेब ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ठीक है, सोशोलॉजी बोल दिया। तो ये चीज़ मैकाइवर एंड पेज ने कही सोशोलॉजी के बारे में। तो अब आप लोग ये सोच सकते हैं कि कैसे इन्होंने रिलीजन को इसके अंदर लेकर के आए, ठीक है। रिलीजन थोड़ा सा अलग माना जाता है। लोग सोचते हैं कि रिलीजन को हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ किस में स्टडी करेंगे? फ़िलॉसफ़ी के अंदर स्टडी करेंगे, दर्शन शास्त्र के अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन मैक्स वेबर ही वो पहले थे जिन्होंने धर्म के समाजशास्त्र की स्थापना की, ठीक है। सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन के अगर हम फादर की बात करें तो उसमें मैक्स वेबर का ही नाम आएगा, ठीक है। आप इनकी एक किताब आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, उसका नाम है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें इन्होंने कैसे सोसाइटी से रिलीजन के रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। बहुत सारे वर्ल्ड वाइड रिलीजन्स को ले करके उन्होंने कंपैरेटिव स्टडी की है ना, पूरे देशों के मेन रिलीजन को इन्होंने उठाया और सारे रिलीजन्स की कंपैरेटिव यानी कि तुलनात्मक अध्ययन करके हमारे सामने ये प्रेजेंट किया कि कैसे रिलीजन की वजह से कोई सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और कुछ अभी अंडर डेवलप्ड है और कुछ बीच में है, ठीक है, डेवलपिंग है। मतलब कैसे धर्म समाज के विकास में योगदान देता है, कैसे रिलीजन जो है रीज़न होता है, कारण होता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का, ठीक है। तो आप देख रहे हो ना कि रिलीजन को सोसाइटी से जोड़ा, तो धर्म का समाजशास्त्र, धर्म को समाजशास्त्र से जोड़ा, ठीक है। इसीलिए इन्हें धर्म के समाजशास्त्र का जनक या फादर ऑफ सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने मानवीय क्रियाओं को तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया तथा परंपरागत क्रिया में बांटा?
हु हैज़ डिवाइडेड ह्यूमन एक्शंस इनटू रैशनल एक्शन, इवैल्यूएटिव एक्शन, अफेक्चुअल एक्शन एंड ट्रेडिशनल एक्शन। कितने हो गए? रैशनल, इवैल्यूएटिव, अफेक्चुअल, ट्रेडिशनल। लर्न कर लीजिए। तार्किक, मूल्यांकनात्मक, भावात्मक, परंपरागत। 4 तरीके के सोशल एक्शन के बारे में बात करते हैं कौन? मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, तार्किक क्रिया को ज्वेक रैशनल भी बोलते हैं, क्योंकि आपके जो मैक्स वेबर हैं ये जर्मन हैं, तो जर्मनी में हम तार्किक क्रिया को क्या कहेंगे? ज्वेक रैशनल। और मूल्यों पर आधारित क्रिया को या मूल्यांकनात्मक क्रिया को क्या कहेंगे? वर्त रैशनल। ठीक है, और इसको इवैल्यूएटिव और इसको अफेक्चुअल ही बोला है। ठीक है, सॉरी, इवैल्यूएटिव को वर्त रैशनल और इसको ज्वेक रैशनल, और अफेक्चुअल और ट्रेडिशनल को ऐसे ही बोला है। ठीक है, हिंदी वाले भी याद कर लें कि तार्किक क्रिया को इन्होंने ज्वेक रैशनल बोला है, मूल्यांकनात्मक को वर्त रैशनल बोला है, और ये दोनों सेम है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब किसने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया को का व्याख्यात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है? Who said that sociology is the science which tries to make an interpretative understanding of social action? आंसर है आपका मैक्स वेबर। ठीक है, इसमें कीवर्ड क्या है? इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग किसी और सोशोलॉजिस्ट से बिल्कुल भी नहीं जुड़ी हुई है, सिर्फ और सिर्फ मैक्स वेबर से जुड़ी हुई है। व्याख्यात्मक बोध या फिर निर्वचनात्मक बोध, है ना, ये दोनों शब्द सिर्फ और सिर्फ मैक्स वेबर से जुड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जो सोशोलॉजी है, जो समाजशास्त्र है, वो सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध या निर्वचनात्मक बोध करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, अभी आप अगर उसको ऊपर वाले एक क्वेश्चन को, आई थिंक वो फर्स्ट क्वेश्चन था, उसमें वर्स्टहैन की बात की गई थी। ठीक है, वर्स्टहैन एक टाइप की क्या है? एक मेथड है चीज़ सोशल एक्शन को समझने का। ठीक है, वर्स्टहैन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? चीज़ों की इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग यानी कि चीज़ों का निर्वचनात्मक बोध करते हैं। अगर इन दोनों शब्दों को आप आसान भाषा में समझना चाहते हो तो मतलब क्या? वर्स्टहैन के थ्रू हम लोग चीज़ों को डीपर रियलिटी जानना चाहते हैं, उसकी किसी भी चीज़ का असली कारण क्या है, उस चीज़ के डीपर तक पहुंचना चाहते हैं, तो हम लोग वर्स्टहैन मेथड को यूज़ करते हैं। और ये मेथड किसने दिया? मैक्स वेबर ने ही दिया। ठीक है, जब बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट ने कहा कि सोशोलॉजी के अंदर हम चीज़ों को जैसे साइंस वाले स्टडी करते हैं वैसे ही स्टडी करेंगे तो हमारा सोशोलॉजी का वैलिडिटी होगा, लोग इसके जो निष्कर्ष निकलेंगे उसको मानेंगे। तब वर्स्टहैन लेकर के आए मैक्स वेबर, और उन्होंने कहा कि नहीं, नेचुरल साइंसेस की तरह हम चीज़ों की स्टडी नहीं करेंगे बल्कि हम वर्स्टहैन मेथड को अप्लाई करेंगे। क्योंकि जैसे प्राकृतिक विज्ञान चीज़ों की स्टडी करते हैं वो निर्जीव चीज़ें होती हैं या फिर सामाजिक नहीं होती। ठीक है, जैसे बायोलॉजी में अगर मान लो आप जीव जंतुओं को लेकर के आ जाओ तो आप कहोगे उनमें तो जान होती है पेड़ पौधों में, तो एक्चुअली ये सारे सामाजिक तो होते नहीं है, ना ही इनके कोई वैल्यूज़ होते हैं, मतलब इनमें आपस में कोई इंटरेक्शन तो होता नहीं है। ठीक है, वैसा कोई सोशल। ठीक है, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो बाकियों से बिल्कुल अलग है और नॉन लिविंग थिंग्स तो बिल्कुल ही उससे कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें एक अलग तरीके से चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, और वो तरीका क्या होगा? वर्स्टहैन मेथड, जिसमें हम चीज़ों को सिर्फ बाहर से देख करके नहीं समझेंगे बल्कि उसकी डीपर रियलिटी तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो
लोग कहेंगे ना कि अगर आप डीपर रियलिटी तक पहुंचना चाहते हो तो फिर कैसे पहुंचोगे। उस टाइम तो सिर्फ साइंस था, साइंस में एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और क्लासिफिकेशन होता था। तो भाई अगर मैक्स वेबर कहेंगे कि हाँ चीज़ों को और डीपर रियलिटी तक जानो तभी आप सोसाइटी को समझ सकते हो, उसमें जो घटने वाली घटनाएं हैं उसको समझ सकते हो, तो भाई उसका मेथड दीजिए। तो मेथड इन्होंने दिया इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग। और इनसे पहले ऑगस्ट कोंथ जो फादर थे, सोशोलॉजी के जनक थे, उनसे भी यही बोला गया कि भाई आप सोशोलॉजी को साइंटिफिक वैलिडिटी देना चाहते हो, उसके जो भी रूल्स निकल करके आते हैं उसको आप वैलिड बताना चाहते हो कि हाँ वो वैध हैं, वो मानने लायक हैं, वो हर चीज़ पे अप्लाई हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसको साइंस के इक्वल लेकर के आएंगे। तो उन्होंने कौन सा मैथडोलॉजी दिया था, इन्होंने मेथड दिया है इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग, या इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग करने वाला मेथड कौन, वर्स्टेहन, ठीक है। और जो आपके ऑगस्ट कौन थे, उन्होंने क्या दिया था, उन्होंने कहा था कि हम उसको साइंस की तरह ही लेंगे, जैसे नेचुरल साइंसेस वाले स्टडी करते हैं ना, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वैसे ही हम, उन्होंने कहा कि हम वैसे ही स्टडी कर लेंगे सोशियोलॉजी के। और उन्होंने दिया पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म के अंदर उन्होंने सेम चीज़ बताई जो साइंस वाले करते हैं, ठीक है, लेकिन वर्स्टेहन के अंदर उन्होंने डिफरेंट चीज़ बताई। वर्स्टेहन से रिलेटेड एक डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को दूंगी, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसका लिंक, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कि उन्होंने वर्स्टेहन में चीज़ों को किस तरीके से समझने की बात कही है, ठीक है। पॉजिटिविज़म का जब बनाऊंगी तो उसका भी इसी में आपको दे दूंगी लिंक, ठीक है। मतलब आप लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए ताकि आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सोशियोलॉजी के लिए, ठीक है। किसने मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया की अवधारणा को एक अस्तित्ववादी अवधारणा कहा है? हु कॉल्ड मैक्स वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्शन एन एग्जिस्टेंशियल कॉन्सेप्ट? तो आपका आंसर है फर्स्ट वाला, रेमंड अरो, ठीक है। रेमंड अरो ने कहा कि जो सामाजिक क्रिया की अवधारणा है वो एक अस्तित्ववादी अवधारणा है या एग्जिस्टेंशियल कॉन्सेप्ट है। कैसे, उसका रीज़न क्या है कि जो सोसाइटी में जो भी चीज़ होती है उसका जो सबसे छोटी यूनिट है वो सोशल एक्शन ही है, ठीक है, वो सामाजिक क्रिया ही है। तो जैसे एक एटॉम होता है, ठीक है, एटम बोल सकते हो, या अणु होता है ना, एक कोई भी मैटर लो, उसका सबसे छोटा पार्टिकल उसका अणु होता है या एटम होता है। तो वैसे ही सोशियोलॉजी का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, सोशल एक्शन। तो सोशल एक्शन के ऊपर ही पूरी सोसाइटी डिपेंड है, ठीक है। और इनका जो सोशियोलॉजी है मैक्स वेबर का, वो भी पूरा का पूरा सोशल एक्शन की ही स्टडी करता है। तो सोशल एक्शन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो सोशियोलॉजी के एग्जिस्टेंस को डिसाइड करता है। इसीलिए अगर सोशल एक्शन का थ्योरी नहीं होगा तो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग तो सोशियोलॉजी ही नहीं होगा ना, क्योंकि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल एक्शन। अगर सोशल एक्शन ही नहीं है तो सोशियोलॉजी का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, अस्तित्व ही नहीं होगा। इसीलिए यही रीज़न है कि रेमंड एरो ने कहा कि मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का अवधारणा अस्तित्ववादी अवधारणा है। मैक्स वेबर्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्शन इज़ एन एग्जिस्टेंशियल कॉन्सेप्ट। चलिए फिर हम लोग बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टेक केयर बच्चों।